फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हम कहते हैं कि ये सेम जिस तरह रिएक्शन बेंजीन दूसरे रिएक्शन करता है, इससे पहले भी हमने जो कर ली है नाइट्रेशन, उसके अलावा हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी सेम मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप लेके अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाना और असाइल ग्रुप असाइलेशन, ये दो स्टेप्स जो हैं, ये दो रिएक्शंस जो हैं, इनको स्पेशल नाम दे देते हैं हम कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस है। अदरवाइज ये इसमें इसके मैकेनिज्म में या इसके जो स्टेप्स, जितने हम 3 स्टेप्स पढ़ते हैं वो सब कुछ सेम है। तो असाइल ग्रुप भी इसमें जो है वो, ये दो जो रिएक्शंस है, इसको हम, इन दोनों को हम अल्काइलेशन या असाइलेशन करवाना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कहलाते हैं। वन बाय वन अगर हम देखें तो पहले अल्काइलेशन देख लेते हैं इसको। अल्काइलेशन में बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लेके आना है। तो अब जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, हमें पता है बेंजीन के रिएक्शंस जो हैं ये किसके मौजूदगी में होते हैं, ये किसी भी कैटलिस्ट के मौजूदगी में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3 यूज कर लेते हैं या FeCl3 यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको अल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा और इसके साथ आपको FeCl3 यूज कर ले, AlCl3 भी यूज कर सकते हैं आप। FeCl3 यूज कर, अगर Cl है तो Cl यूज कर लेंगे, अगर यहाँ पे ब्रोमीन है, अल्काइल ब्रोमाइड है, तो FeBr3 भी यूज कर सकते हैं आप। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने क्या करवा दिया है, अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप लेके आए। इसके मैकेनिज्म में हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं। पहला स्टेप जो है वो होगा जनरेशन, बेसिकली 3 स्टेप्स ही होंगे इसके भी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में ये जो आपका रिएजेंट है और कैटलिस्ट ये आपस में रिएक्ट करेंगे, हमेशा ऐसे ही होता है। पिछले जो है वो अगर आपने रिएक्शंस देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं इसको डिटेल में बता चुका हूं कि ये रिएजेंट जो जिसका रिएक्शन करवाना है, जो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, पहले स्टेप में वो आपस में रिएक्शन करते हैं हमेशा, ताकि क्या हो सके, जनरेट हो सके इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे अब जो है वो क्लोराइड इसके साथ मिल जाएगा FeCl4- और साथ क्या हो जाएगा R+। मतलब कि जो अल्काइलेशन में जो अल्काइलेटिंग एजेंट है वो क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन्स होते हैं। ये कार्बन होगी ना, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनको कार्बोकेटाइन बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन्स जो है, कार्बोकेटाइन्स अल्काइलेशन के जो है वो रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एजेंट होते हैं। अब सेकंड स्टेप में हमें पता है कि ये अटैक करेगा बेंजीन पे। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी अटैक, हम एरो जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही लगाते हैं, जिस तरफ वो इलेक्ट्रॉन मूव करें। अच्छा, अब हमें पता है कि इस कार्बन पे अगर ये अटैच हुई है तो यहाँ पे इस कार्बन का और इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे और इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी जो दोनों बॉन्ड है वो उसी तरह रहेंगे। अब ये हाइड्रोजन हम शो कर लेते हैं। अब क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं उतरी, बाकी भी हाइड्रोजन 5 लगी हुई है, अभी कहीं नहीं गई, कोई भी नहीं हाइड्रोजन निकली यहाँ से। जबकि थर्ड स्टेप में हम करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया, यहाँ पे हमने देख ली है कि जो बेंजीन है उसकी एरोमेटिसिटी जो है ना वो लूज हो गई है, एरोमेटिक नहीं रही है। तो ये बेंजीन को रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए तो क्या करेगी, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये यहाँ पे बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो R और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे FeCl4 ये यहां से हाइड्रोजन को निकाल के तो क्या पर FeCl3 दोबारा जनरेट हो जाएगा, HCl बनेगा और इसके साथ ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देगा, ताकि रिंग जो है वो क्या बन जाए, दोबारा एरोमेटिक बन जाए। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, बाकी दोनों बॉन्ड जो है वो उसी तरह हो। तो ये क्या हो गया जी, इसको हम बोल देते हैं कि अल्काइलेशन हो गई। इसको हम बोलते हैं ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये अल्काइलेशन है। इसके बाद हमने करना है रिएक्शन इसका
वैसे यहाँ पे आप AlCl3 भी यूज करें तो वो बेहतर है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं असाइलेशन। इसको दोबारा लिख लेता हूँ। असाइलेशन, असाइलेशन में हम कहते हैं कि बेंजीन के ऊपर असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाना है हमें, ठीक है। तो असाइल ग्रुप लेके आने के लिए हमें असाइल हैलाइड से रिएक्शन करवाना पड़ेगा इसका, बेंजीन का। बेंजीन जो है ये असाइल क्लोराइड, ये मौजूदगी होगी इसमें कैटलिस्ट AlCl3, और क्या होगा, बेंजीन के ऊपर असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये असाइलेशन हो गई है, असाइल बेंजीन बन गई। अब अगर हम देखें तो इसका मैकेनिज्म, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन सा स्टेप है इसमें? पहला स्टेप सेम उसी तरह जनरेशन करनी है हमने, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में पहला स्टेप जो है वो क्या होता है कि जो आपका रिएजेंट है, जो कैटालिस्ट है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। असाइल क्लोराइड और AlCl3 रिएक्शन करेंगे आपस में। यहां से जो क्लोरीन है ये AlCl3 के पास चले जाएगी, अपने इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगी यहाँ से AlCl4- और पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा RC++O+, ठीक है। ये बन गया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है वो अटैक करेगी, अटैक होगा बेंजीन पे। तो बेंजीन पे जब अटैक होगा, कैसे होता है अटैक, इसको इस तरह लिख लेते हैं हम। अब एरो जो है हम यहां से इस तरफ लगाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अच्छा, क्या होता है हमेशा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर लेंगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी बॉन्ड उसी तरह। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में बेंजीन जो है ये दोबारा क्या होना चाहती है, अब बेंजीन रिंग जो है ये एरोमेटिक होने जाता है, तो स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन करनी है, तो अब हमने करना है इसको हाइड्रोजन शो की है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड उसी तरह। अब इसको AlCl4- जो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, AlCl4- यहाँ से हाइड्रोजन लेके, तो अब हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देंगे, ताकि बेंजीन में जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और ये बेंजीन रिंग जो है वो एरोमेटिक हो जाए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें इस टाइम 1, 2 और 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये BSc लेवल की बातें हैं, BSc वालों को इस चीज से समझ आती होगी, अगर BSc वाले देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन 2 और आ जाएंगे, तो बेंजीन जो है ये एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे असाइल ग्रुप है ये, और साथ क्या बनेगा, HCl, और कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन एंड पे उसी तरह रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, कंज्यूम नहीं होता।